ठीक है, यह 7 मिनट की बहुत ही डरावनी हॉरर स्टोरी है। अकेले पढ़ रहे हो तो लाइट जला लेना। आखिरी कॉल। रात के ठीक 2:17 पर आरव की नींद अचानक खुल गई। मोबाइल वाइब्रेट हो रहा था। स्क्रीन पर लिखा था माँ कॉलिंग। आरव का दिल जोर से धड़क उठा। उसकी माँ को गुजरे हुए 3 साल हो चुके थे। ये कैसे हो सकता है? कांपते हाथों से उसने कॉल काट दी। मोबाइल तुरंत फिर वाइब्रेट हुआ। माँ कॉलिंग। पसीना उसकी गर्दन से बहने लगा। कमरे में एसी चल रहा था, फिर भी उसे ठंड लग रही थी। तीसरी बार कॉल आया। इस बार उसने डरते डरते कॉल उठा लिया। हाँ, हेलो। दूसरी तरफ से धीमी टूटी हुई आवाज आई। आरव, दरवाजा खोल बेटा। उसकी सांस अटक गई। आवाज बिल्कुल माँ जैसी थी, लेकिन कुछ गलत था। माँ, आप कहाँ हो? आवाज गले में फंस गई। फोन से धीमी हंसी आई। मैं बाहर हूं, बहुत ठंड है, दरवाजा खोलो। आरव की नजर अपने कमरे के दरवाजे पर गई। दरवाजा अंदर से बंद था और बाहर किसी के नाखून धीरे धीरे लकड़ी को खुरच रहे थे। खर्र खर्र खर्र। आरव चीख पड़ा और फोन गिर गया। लाइट अचानक बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। दरवाजे के बाहर से वही आवाज आई। आरव, मुझे पहचानते नहीं? मैं तुम्हारी माँ हूं। अब आवाज में दर्द नहीं था, अब उसमें गुस्सा था। दरवाजे का हैंडल अपने आप हिलने लगा। क्लिक क्लिक क्लिक। आरव रोते हुए पीछे हट गया। आप मेरी माँ नहीं हो, उसने चिल्लाया। अचानक दरवाजे के नीचे से काला पानी जैसा कुछ अंदर फैलने लगा। उसमें से सड़ी हुई बदबू आ रही थी। फोन फिर अपने आप जल उठा। स्क्रीन पर लिखा था, दरवाजा मत खोलना। आरव ने कांपते हाथों से फोन उठाया। अब कॉल आया था। अननोन नंबर। उसने कॉल उठाया। इस बार आवाज बिल्कुल अलग थी, भारी, डरावनी। मैं वो हूं जो तुम्हारी माँ की आवाज पहनकर आता है। आरव चीख पड़ा। तुम क्या चाहते हो? आवाज हंसी। तुम्हें अंदर बुलाने वाला चाहिए। अचानक दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ। धड़ाम। लकड़ी में दरार पड़ गई। दरवाजे के दूसरी तरफ से किसी की आंखें झलकने लगीं, पूरी तरह काली, बिना पुतली के। आरव, अब आवाज फुसफुसाहट में थी। मैं अंदर आ रहा हूं। फोन से आखिरी मैसेज आया। अगर वो अंदर आ गया तो मैं कभी वापस नहीं जा पाऊंगी। माँ। आरव ने पूरी ताकत से अलमारी खिसकाकर दरवाजे के सामने रख दी, लेकिन खर। अलमारी के अंदर से नाखूनों की आवाज आई। उसका दिल बैठ गया। पीछे मुड़कर देखा। उसके कमरे के कोने में एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, टूटा हुआ चेहरा और वही आंखें, माँ की आंखें, लेकिन उनका मुंह बहुत ज्यादा फैला हुआ था। अब कोई दरवाजा नहीं है बेटा, वो मुस्कुराई। लाइट अपने आप जल गई। आरव की चीख पूरी बिल्डिंग में गूंज गई। सुबह पुलिस को आरव का फोन जमीन पर मिला। उसकी आखिरी कॉल रिकॉर्डिंग चल रही थी। उसमें एक ही आवाज थी, दरवाजा मत खोलना। कमरे में कोई आरव नहीं था, बस दरवाजे के अंदर की तरफ नाखूनों के गहरे निशान थे और दीवार पर लिखा था, वो अब मेरे साथ है। अगर चाहो तो मैं इससे भी ज्यादा डरावनी, सच्ची घटनाओं पर आधारित या छोटी लेकिन बेहद खौफनाक स्टोरी भी सुना सकता हूं।